तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर 3। इसमें हम लोग जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़, उसको कवर करेंगे और उस पर आधारित जो है कुछ बेसिक सवाल करेंगे और उसके बाद P/Q भी सॉल्व करेंगे और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे बच्चों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर 3। इसमें देखिए हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी पहले पढ़ा है। ठीक है, आगे का प्रॉपर्टीज देखें। आगे का प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज है कि 0 से a f(x) dx, ये होगा 0 से a f(a - x) dx। ठीक है, तो ये इसके बराबर होता है। इसका प्रूफ अगर देखें तो RHS को अगर लिखें तो ये है 0 से a f(a - x) dx। पुट करें अगर इसको a - x को t, तो अब यहाँ से देखिए जब x 0 होगा तो t होगा a, और जब x a होगा तो t होगा 0। dx का वैल्यू हो जाएगा -dt, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -a से 0 ft dt। ठीक है, और इसमें अगर प्रॉपर्टी पहले वाला यूज करें तो ये हो जाएगा 0 से a ft dt, और फर्स्ट प्रॉपर्टी से ये 0 से a fx dx। तो ये प्रूव हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं उसको समझते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप, राइट द गिवन इंटीग्रल एज I = 0 से a fx dx। ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक है, अप्लाई द प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद I हो जाएगा 0 से a f(a - x) dx। इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब स्टेप 2 में ऐड 1 and 2, इसको ऐड अगर करेंगे तो 2i का वैल्यू हो जाएगा 0 से a fx प्लस 0 से a f(a - x) dx। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 से a fx प्लस f(a - x)। और यहाँ से i का वैल्यू हो जाएगा 1/2 × जैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग को fx का इंटीग्रेशन मिल जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। मान लीजिए i का वैल्यू है 0 से π/2 dx/1 + 10x। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं 0 से π/2, इसको sin बाय cos में चेंज करेंगे तो ऊपर होगा cos x और नीचे होगा sin x प्लस cos x। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं। सबसे पहली बात, कब जाने कि ये प्रॉपर्टी लगेगा। लोअर लिमिट जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, लोअर लिमिट 0 होना चाहिए, और अपर लिमिट जो है ऐसा हो कि एक फंक्शन और a - x से मिला हुआ फंक्शन दोनों उसमें होना चाहिए। जैसे यहाँ a के जगह पर है π/2, तो f(a - x) अगर करेंगे तो f π/2 - x होगा, और इससे रिलेटेड फंक्शन इसमें होना चाहिए। जैसे यहाँ cos x है, तब a - x अगर लिखेंगे तो cos π/2 - x, तो sin x यहाँ भेट रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी लग सकता है। पहला कंडीशन है लोअर लिमिट 0 हो और अपर लिमिट ऐसा हो कि f(a - x) = जो फंक्शन आएगा, यानी यहाँ पर f π/2 - x, वो फंक्शन यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये होगा 0 से π/2, और a - x करेंगे तो cos π/2 - x होगा dx, और यहाँ पर भी sin π/2 - x और प्लस cos π/2 - x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा sin x
और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो देखिए दोनों को जोड़ते हैं बच्चों। तो यहाँ के बाद इधर आते हैं और इन दोनों को जोड़ते हैं 1 + 2 को, तो 2y का वैल्यू हो जाएगा 0 से π/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये कैंसिल होगा तो बचेगा यहाँ x dx का इंटीग्रेशन, और ये 0 से π/2 और बचेगा यहाँ π/2। अब i का वैल्यू जो है 2 नीचे जाएगा तो होगा आंसर π/4। ठीक है बच्चों, तो 0 से a f(x) dx ये होगा 0 से a f(a - x) dx। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी देखें तो देखिए क्या है कि a से b f(x) dx, ठीक है, ये होगा, ये शायद प्रॉपर्टी 5 हो जाएगा बच्चों। इससे पहले जो प्रॉपर्टी था वो 4 था। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो जाएगा 5, क्योंकि इससे पहले हम लोग 3 प्रॉपर्टी इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए a से b f(x) dx ये होगा a से b f(a + b - x) dx। इस प्रॉपर्टी का यूज कब किया जाता है? when we have to remove extra x from given integral, तब इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं। इसमें भी वही है स्टेप्स, इसमें भी वही वैसा ही लगाएंगे। ये सबसे पहले i = लिखेंगे a से b f(x) dx, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी, और ये हो जाएगा i = a से b f(a + b - x) dx। इसको सेकेंड मानेंगे, और स्टेप 2 में हम लोग 1 + 2 करेंगे, ऐड 1 + 2, तो 2i का वैल्यू हो जाएगा a से b f(x) dx प्लस a से b f(a + b - x) dx, और यहाँ से आ जाएगा a से b f(x) प्लस f(a + b - x) होल इंटू dx, और यहाँ से i का वैल्यू हो जाएगा हाफ a से b f(x) प्लस f(a + b - x) dx। इसमें भी इससे भी एक एग्जांपल लिखते हैं बच्चों। देखिए एग्जांपल, π/3 से π/6 से π/3, ठीक, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग sin x बाय 1 या sin x प्लस cos x, मान लीजिए कुछ ऐसा इंटीग्रल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये है हम लोग का a और ये है हम लोग का b। ठीक है, a + b अगर करें ये होगा π/6 + π/3, ये हो जाएगा π/2। ठीक, तो पहला कंडीशन जो है वो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन। दूसरा कंडीशन में x के जगह पर a + b - x लिखेंगे, तो a + b - x क्या होगा? ये होगा π/2 - x। जहाँ पर x है x के जगह पर a + b - x भरना है, x के जगह पर। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में x के जगह a - x भरते थे, यहाँ x के जगह a + b - x भरना है। तो यहाँ से i क्या हो जाएगा? π/6 से π/3 और साइन a + b - x का वैल्यू ये है, तो π/2 - x बटे साइन π/2 - x प्लस कॉस π/2 - x dx।
और ये हो गया π/6 π/3 cos x dx, और इधर से आइएगा cos 90 - x sin x प्लस sin 90 - x cos x, और ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। 1 + 2 को ऐड करते हैं, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो 2i का वैल्यू हो जाएगा। देखिए ऊपर में sin x और प्लस cos x, और नीचे में सेम ही एलसीएम है, तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x डिवाइड बाई sin x प्लस cos x dx, और π/6 से π/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास बचेगा 2i = यहाँ x आएगा, और ये होगा π/6 और π/3, तो यहाँ से 2i का वैल्यू हो जाएगा π/6। ये π/3 हो गया बच्चों 60 डिग्री, और ये 30 डिग्री, तो यहाँ पर आपके पास 30 डिग्री बचेगा, तो i का वैल्यू हो जाएगा π/12। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी रहा, ये वैसा ही प्रॉपर्टी है, इसी में इसी का एक मतलब कॉर्लरी है प्रॉपर्टी 4, वहाँ पर a की जगह 0, लोअर लिमिट 0 है, यहाँ लोअर लिमिट 0 नहीं है। ठीक है, ओके, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी देखें, अगला प्रॉपर्टी होता है बच्चों -a से a इक्वल और अपोजिट लिमिट है, और dx बाय fx dx, -a से a fx dx, इसका वैल्यू आएगा 0 इफ fx इज ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन के लिए क्या शर्त है मैथमेटिकली कि f - x = -fx। ठीक है, और ये होगा 2 × 0 से a fx dx इफ fx इज इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन का शर्त है कि f - x = fx। इस पर भी एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया है -π/2 से π/2 sin qx dx, ऐसा कुछ दिया। जब भी इक्वल और अपोजिट लिमिट रहे, सबसे पहले फंक्शन को चेक करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो fx का वैल्यू यहाँ है sin qx, f - x निकालेंगे आप, तो ये होगा sin - x का होल क्यूब, और ये हो जाएगा -sin x का होल क्यूब, और ये हो जाएगा -sin qx, यानी माइनस ऑफ fx। तो यहाँ फंक्शन क्या है, ऑड है। ठीक है, यहाँ फंक्शन क्या है, ऑड है, इसीलिए इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट दिया। ठीक है, देखिए इसको मिटाते हैं बच्चों, और इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। ठीक, फोर्थ जो इससे पहले का जो प्रॉपर्टी था उसको भी आप आराम से प्रूव कर सकते हैं, a + b - x को t लेके, जैसा हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव किए वैसा ही फिफ्थ को भी कर सकते हैं। या अगर आपको दिक्कत है तो हम दोनों अभी कर देते हैं, पहले इसको भी कर देते हैं, उसके बाद उसको भी कर देते हैं। देखिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ से है -a से a fx dx, ठीक, ये हो जाएगा -a से 0 fx dx और +0 से a fx dx, क्योंकि दो इक्वल अपोजिट नंबर है तो उसके बीच में 0 तो होगा ही। अब यहाँ पर हम लोग को ये प्रूव करना है 2 × 0 से, तो ये भी अगर ऐसा ही बन जाए, ये वाला जो पिक्चर है वो इसी की तरफ बन जाए, तो दोनों को आराम से जोड़ देंगे। ठीक है, ओके, इसको 1 मानते हैं और मान लेते हैं I1 जो है हम लोग का वो -a से 0 fx dx। चूँकि फंक्शन जो है इवन है, पहले हम लोग यही प्रूव कर लेते हैं, फंक्शन अगर इवन है तो f - x = क्या होगा, fx होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -a से 0 fx के बदले f - x
dx। क्यों? क्योंकि fx जो है f माइनस एक्स के बराबर है। ठीक है, पुट करते हैं माइनस एक्स इक्वल टू डी, तो dx का मान हो जाएगा माइनस डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस एफ टी डी टी, और जब x इक्वल टू माइनस ए है तो ये a होगा, 0 है तो 0 होगा। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा, अगर लिमिट को इंटरचेंज करें तो ये माइनस खत्म होगा, ये हो जाएगा 0 से a एफ टी डी टी, और प्रॉपर्टी से इसको लिख सकते हैं 0 से एफ एक्स डी एक्स। तो आप देखिए 1 में अगर इसको सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस ए से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इस चीज़ के बदले ये जो I1 था, यही I1 था, I1 के बदले इतना ही लिख सकते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अब फिर अगला टर्म जो है वो भी इतना ही है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स। लेकिन कब? जब f माइनस एक्स इक्वल टू रहेगा एफ एक्स में। ठीक है, तो इसका एक पार्ट प्रूफ हो गया, सेकेंड पार्ट को प्रूफ करते हैं। ठीक है, यानी सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करते हैं। ओके, जब f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स रहेगा, तो अब देखिए सेकेंड पार्ट का प्रूफ भी आसान ही है। इसी I1 को दोबारा लेंगे, माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स, यानी अगर हम इसको इसके निगेटिव के बराबर प्रूव कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस कंडीशन को लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एफ एक्स। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ से माइनस एफ एक्स का वैल्यू है एफ माइनस एक्स के, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स के। तो माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स को टी पुट किए, डी एक्स का वैल्यू माइनस डी टी हो गया, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। जब आप इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ माइनस, और इसके बदले यहाँ भी एक माइनस आएगा, यहाँ भी एक माइनस पुट कर देंगे आप, तो जो ये टर्म था वो टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा बच्चों। इसके पहले जो प्रॉपर्टी था उसका प्रूफ भी देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी था a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, ये भी प्रॉपर्टी था। तो RHS लेते हैं हम लोग, RHS का वैल्यू है a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो देखिए पुट किया a प्लस बी माइनस एक्स को t, तो dx का वैल्यू हो गया माइनस डी। यहाँ से when x इक्वल टू a, ये लिमिट है बच्चों x का, क्योंकि ये डिफरेंशियल है x का। तो x इक्वल टू जब a पुट करेंगे x की जगह a, तो t का वैल्यू हो जाएगा b, और जब x की जगह b पुट कर देंगे तो t का वैल्यू हो जाएगा a। तो ये जो RHS है ये होगा जब a है तो b है, जब b है तो a है, और ये हो जाएगा एफ टी डी टी और माइनस के साथ। ठीक, माइनस को ऊपर नीचे करेंगे, लिमिट को ऊपर नीचे करेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए से बी एफ टी डी टी। इसको प्रॉपर्टी से आप लिख सकते हैं ए से बी एफ एक्स डी एक्स, और यही LHS था। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का भी वैसे ही यूज करते हैं जैसा प्रॉपर्टी 4 का यूज करते हैं। ये 5 था बच्चों। ठीक है, ओके, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी देखें तो वो है 0 से 2a। ये हाफ, ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों, ये लिमिट को हाफ करने के लिए यूज होता है। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, ये होगा 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस a से 2a एफ एक्स डी एक्स, या 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स। कब? जब f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, और 0 जब f 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो। ठीक है,
मेन रिजल्ट यही दोनों है बच्चों, ये उतना कोई खास नहीं है, मेन रिजल्ट यही दोनों है। और ये इससे पहले वाली प्रॉपर्टी का एक रूप है, वहाँ पर x इक्वल टू 0 के अबाउट फंक्शन इवन और ऑड हुआ था, यहाँ x इक्वल टू 2a के अबाउट फंक्शन इवन और ऑड हो रहा है। तो देखते हैं इसको प्रूफ में। ये है 0 से 2a fx dx, और इसको आप लिख सकते हैं 0 से a fx dx और प्लस a से 2a fx dx। तो देखिए अगर ये प्रॉपर्टी को प्रूव करना है तो इसको जो है इतने के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं लेट I1 इक्वल टू a से 2a fx dx, ठीक है। इसको लिख सकते हैं a से 2a, और इस कंडीशन के लिए fx का वैल्यू है f2a माइनस एक्स, तो f2a माइनस एक्स dx पुट कर दिया 2a माइनस एक्स को t। तो अब यहाँ से देखिए जब x a होगा तो t भी a होगा, और जब x 2a होगा तो t 0 होगा, और dx का वैल्यू है माइनस dt, ठीक है। तो I1 का वैल्यू हो गया आपके पास, जब a है तो a है और 2a है तो 0 है, और यहाँ से आ गया f2a माइनस एक्स के बदले ft, और यहाँ एक माइनस dt। लिमिट को ऊपर नीचे करेंगे आप तो 0 से a ft dt आ जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं 0 से a fx dx। तो 1 में अगर आप बैठा देंगे तो I का वैल्यू हो जाएगा 0 से a fx dx और प्लस I1, यही था I1, और इसको लिख सकते हैं आप 0 से a fx dx प्लस 0 से a fx dx। ये हो जाएगा 2 इंटू 0 से a fx dx, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गया। इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों। तो यहाँ तक तो क्लियर ही है, यहाँ तक तो ये स्टेप सही है। यहाँ से f2a माइनस एक्स को अगर हम लोग माइनस fx लिख दें, इसको हम लोग fx को लिखें माइनस ऑफ f2a माइनस एक्स, तो ये ऐसा होगा। सारा कंडीशन यही रहेगा, ये एक माइनस और ये एक माइनस प्लस कर देगा, और यहाँ पर एक माइनस होगा लिमिट को इंटरचेंज करने से, और ये माइनस आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इसके बदले अगर आप माइनस लिखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और ये आपका प्रॉपर्टी ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी इस सब पर आधारित कुछ सवाल भी करेंगे बच्चों के लिए, कुछ बेसिक सवाल भी करेंगे, और उसके बाद स्टार्ट आगे बढ़ाएंगे। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। तो वो फंक्शन एंड इट्स इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है कि एक फंक्शन है fx dx a से b प्लस दूसरा एक फंक्शन है, यहाँ पर इसका इनवर्स है ना, इनवर्स ऑफ fx है, और ये लिमिट है fb और ये लिमिट है fa। अगर ऐसा कहीं है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा dfb माइनस afa, ठीक है, dfb माइनस afa, ठीक है। तो इसका भी प्रूफ देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये ऊपर वाला दोनों गुना होगा और नीचे वाला दोनों गुना होगा। ये फंक्शन और इसका इन्वर्स यहाँ है, ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, ठीक है। और ये जो लिमिट है ये भी x का ही लिमिट है, और ये भी लिमिट x का ही है, लेकिन ये x का लिमिट मिलता कैसे है, x के जगह पर f के अंदर b भरने पर। fx में x के जगह b भर दीजिए तो अपर लिमिट मिल जाएगा, x के जगह a भर दीजिए तो लोअर लिमिट मिल जाएगा। लोअर लिमिट इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ लोअर लिमिट है, अपर लिमिट के करस्पॉन्डिंग अपर लिमिट है, ठीक है। तो प्रूफ में देखते हैं। LHS है हम लोग का a से b fx dx प्लस fa से fb f इनवर्स x dx।
इस टर्म को लेके चलते हैं I1, और ये I1 है FA से FB F इनवर्स x dx, और ये बच्चों लिमिट x का है, ठीक है। तो पुट कर दें F इनवर्स x, इसको मान लीजिए z, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा fz, dx का वैल्यू हो जाएगा f डैश z dz, ठीक है। अब देखिए, आप चूंकि इसमें f इनवर्स x इसको z माने थे, तो व्हेन x इक्वल टू fa, x की जगह पर fa भरिएगा तो z का वैल्यू हो जाएगा f इनवर्स ऑफ fa यानी a, और व्हेन x इक्वल टू fb तो z का वैल्यू हो जाएगा f इनवर्स ऑफ fb, और ये हो जाएगा b। तो नया लिमिट आपके पास आया, x इक्वल टू जब fa भरे तो यहाँ a आया, x इक्वल टू b भरे तो b आया। f इनवर्स x इसके बदले आप z मान रहे, और ये f डैश z dz dx के बदले आएगा f डैश z dz, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बाय पार्ट्स का यूज करते हैं बच्चों, तो बाय पार्ट्स लगाते हैं। लेट u इक्वल टू z और dv इक्वल टू f डैश z dz, तो du का वैल्यू होगा dz और v का वैल्यू होगा fz, ठीक है। तो I1 का वैल्यू होगा uv यानी z fz माइनस, और यहाँ पर लिमिट होगा a से b माइनस v du यानी fz dz और a से b। यहाँ लिमिट अगर आप भरेंगे तो b fb माइनस a fa, और यहाँ से अगर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो a से b fx dx, ठीक है। अब इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं 1 में। तो 1 में अगर आप पुट करेंगे तो देखिए, ये है आपका I जो है a से b fx dx प्लस, और इसका वैल्यू जो I1 का आया वो यही आया b fb माइनस a fa और माइनस a से b fx dx। तो ये कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आपके पास बचा b fb माइनस a fa, ये रिजल्ट हुआ बच्चों। इसको दिमाग में रखेंगे। जैसे इस पर एक सिंपल सा अगर प्रॉब्लम देखें तो उसको भी देखते हैं, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ दिमाग में रखें कि कैसे समझेंगे कि ये फंक्शन, ये प्रॉपर्टी को यूज करना है, ठीक है। जैसे देखिए कि देख के कैसे समझ जाएं कि ये फंक्शन का और इसका इन्वर्स दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको इन्वर्स निकालने आना चाहिए, और दूसरी बात है कि अगर एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n है, n डिग्री का पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसका जो इन्वर्स होगा, ठीक है, वो होगा एक, ये भी एक एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल होगा। एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल नहीं होगा बच्चों, एक्सप्रेशन होगा, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ 1/n पावर का, ठीक है। जैसे आप देखिए, यहाँ अगर क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा लीनियर। अगर क्वाड्रेटिक है तो यहाँ होगा रूट लीनियर प्लस माइनस कोई कांस्टेंट, ठीक है। अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है डिग्री n का, तो इसको इधर से पलटा देंगे तो ये इसका ये इन्वर्स है और इसका ये इन्वर्स है। सिमिलरली इसका इन्वर्स ये है, इसका इन्वर्स ये है, ठीक है। ओके, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसका इन्वर्स टी इन्वर्स एक्स होगा, ठीक है, और टी इन्वर्स एक्स का इन्वर्स टी एक्स होगा। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स एक्सपोनेंशियल होगा, और अगर एक्सपोनेंशियल है तो इसका इन्वर्स लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। और अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसका इन्वर्स निकाल लेंगे, ठीक है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सवाल देखते हैं बच्चों।
मान लीजिए आपको एक सवाल दिया 0 से π/2 sin x dx और प्लस यहाँ दिया sin इनवर्स x dx और यहाँ दिया 1, यहाँ दिया 0। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं। इसमें आप जो है सब्स्टिट्यूशन लेंगे, बाय पार्ट्स लगाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका लिमिट यहाँ है, ये फंक्शन का इन्वर्स यहाँ है। साथ में अगर x के जगह पर आप ऊपर वाला लिमिट बैठाएं तो sin π/2 1 यहाँ दिख रहा है आपको, लोअर लिमिट बैठाएं तो sin 0 0 दिख रहा है आपको। ये दोनों का गुना यानी π/2 × 1 - 0 गुना 0, आंसर हो जाएगा π/2। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी हुआ बच्चों। आजकल इससे भी जो सवाल है मेंस एडवांस में आ रहा है, तो आपको ये भी समझना होगा कि ये आसान ही है, कोई विशेष कुछ नहीं है इसमें। अगला कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखते हैं बच्चों। ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट कुछ देखें, जैसे 0 से π/2 log ऑफ 10x dx या 0 से π/2 log ऑफ cot x dx ये 0 होता है। तो ये सब थोड़ा डिफिशियंसी रिजल्ट है, इफेक्टिव रिजल्ट है, जो आपको प्रॉब्लम में थोड़ा स्पीड पकड़ाता है। आप इसको 1 नंबर समझ लीजिए, यहाँ 2 नंबर यहाँ समझ लीजिए। ये 2 रिजल्ट हुआ। दूसरा तीसरा रिजल्ट अगर देखें तो देखिए 0 से π/2 log sin x dx और 0 से π/2 log cos x dx, ये होगा -π/2 log 2। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू एक ही होता है, -π/2 log 2। चौथा रिजल्ट देखें तो 0 से π/2 log cosec x dx, 0 से π/2 log sec x dx, ये होगा π/2 log 2। तो ये तो इसी का एक सीक्वेंस है, आप इसको पलट सकते हैं और ये भी जो है माइनस कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट अगर आप दिमाग में रखते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम आगे बढ़ने से ज़्यादा स्टेप लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पहले ही सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ इफेक्टिव शॉर्टकट्स देखते हैं बच्चों। जैसे देखिए, अगर आपके पास 0 से a fx और fx प्लस fa - x इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे a/2। ठीक है, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखें 0 से π/2 dx/1 + √cot x। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें, ये हो जाएगा 0 से π/2 √sin x प्लस √cos x। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से एक फंक्शन अगर यहाँ sin x है, fa - x sin 90 - थीटा यानी cos थीटा भी यहाँ प्रेजेंट है, ये फंक्शन भी है और fa - x भी है। इसके बदले डायरेक्ट ही यूज करेंगे क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5/4। ठीक है, दूसरा देखें, if a + b - x = fx है। ठीक है, ये अगर है ऐसा, देन x fa + b - x dx a से b, ये डायरेक्ट हो जाएगा बच्चों b - a + b/2 a से b fx dx। ये बहुत ही जबरदस्त शॉर्टकट है। हम लोग देखेंगे जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे जेईई मेंस का, एडवांस का, तो देखिएगा ये शॉर्टकट कितना इफेक्टिव है। ठीक है,
अगला शॉर्टकट देखें। अगला शॉर्टकट है कि अगर आपका एक्सप्रेशन ऐसा है, ऐसा एक्सप्रेशन है, ठीक है, और यहाँ लिमिट जो है इक्वल और अपोजिट है। मान लीजिए माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा, यहाँ पर भी कुछ भी मान लीजिए माइनस ए प्लस ए, यहाँ भी माइनस बी प्लस बी, तो इसके बदले डायरेक्ट ही जो है आप हाफ लिख देंगे। जहाँ भी ये एक्सप्रेशन होगा उसके बदले हाफ लिख देंगे आप। तो ये इफेक्टिव शॉर्टकट है बच्चों, आप इसको यूज करेंगे हम लोग अभी सवाल में और देखेंगे कैसे सवाल सॉल्व होता है। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, पार्ट ए जो है उस पर हम लोग जो है सवाल कुछ देख रहे हैं, इससे आपका बेसिक एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एक थ्योरम हम लोग देखे थे, ये थ्योरम भी हम सवाल के दौरान ही ले लिए, इसको भी हम लोग प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं बच्चों। 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखें, एक फंक्शन का अगर पाई बाई 2 माइनस एक्स यहाँ करें तो साइन एक्स का कॉस एक्स यहाँ आ जा रहा है। तो अप्लाई किए प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी अप्लाई किए कि एफ एक्स के जगह पर हम लोग यानी 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, ये हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, तो x के जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अगला देखें तो यहाँ से 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ नीचे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और डी एक्स। ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और ये सेकेंड इक्वेशन है। 1 प्लस 2 को जोड़ दें, 1 और 2 को, तो 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ऊपर होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे भी होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ x 0 से पाई बाई 2, और ये वैल्यू होगा पाई बाई 2i, और i का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 4। इसी सवाल को बच्चों सॉल्व करते हैं हम लोग शॉर्टकट से। i इक्वल टू, ये हो गया मेथड 2, i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आप ज़्यादा जब यूज हो तो ज़्यादातर शॉर्टकट यूज कीजिए। और यहाँ से देखिए ये सेम चीज़ 0 से a एफ एक्स बाई एफ एक्स प्लस एफ ए माइनस एक्स था यहाँ। ठीक है, तो इसके बदले डायरेक्ट लिखेंगे a बाई 2। तो देखिए यहाँ वो चीज़ है, a की जगह है पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 है, तो एफ एक्स अगर आप साइन एक्स को मानते हैं तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स है एफ एक्स, और साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स यहाँ दिख रहा है आपको, तो आप डायरेक्ट ही लिखेंगे a की जगह पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 बाई 2 डायरेक्ट हो गया पाई बाई 4। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 2। तो i का वैल्यू दिया है 0 से पाई बाई 2 log 10x dx, है ना। अप्लाई किए प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी है 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसको जनरली बुक में किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो 0 से पाई बाई 2 यहाँ हो जाएगा log x के जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स करना होगा, a माइनस एक्स, तो a क्या है पाई बाई 2 है, तो
पाई बाई टू माइनस एक्स अगर आप भरेंगे तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई टू लॉग कॉट एक्स डी एक्स। अब ये दोनों को जोड़ देना है 1 प्लस 2 को, तो लेफ्ट में 2i बचेगा, 0 से पाई बाई टू, यहाँ आएगा log 10x प्लस log cot x और dx। ठीक है, ये होगा 0 से पाई बाई टू log 10x इंटू कॉट एक्स log m प्लस log m इंटू n हुआ, और log 10x इंटू कॉट एक्स हो जाएगा 1, ये हो जाएगा log 1 का मान 0 होता है, तो ये इसका वैल्यू 0 होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखें तो 0 से पाई बाई टू, इसको भी i मान लेते हैं, 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। क्वेश्चन 1 मान लिए, इसमें भी वही किंग्स रूल लगाते हैं, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10, और x के जगह हम लोग क्या भरेंगे a माइनस एक्स, तो a क्या है पाई बाई 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स dx। ये हो गया 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10a माइनस b होगा 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b और dx। ये हो गया 0 से पाई बाई 4 log, और एलसीएम अगर लेंगे तो 2 बाई 1 प्लस 10x आएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 0 से पाई बाई 4 log 2 dx माइनस 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx आएगा। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब 1 प्लस 2 अगर कर दें तो 2i का वैल्यू होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा log 2 0 से पाई बाई 4 dx, और ये हो जाएगा पाई बाई 4 log 2 से डिवाइड कर देंगे तो i का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 8 log 2। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखें, तो i का वैल्यू है 0 से पाई बाई 2 log साइन x माइनस log साइन 2x dx। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 0 से पाई बाई 2 log साइन स्क्वायर x माइनस log साइन 2x dx। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 log साइन स्क्वायर x बाय 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, साइन 2x का वैल्यू हो गया log m माइनस log n, log m बाय n हुआ, और साइन 2x के बदले 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये साइन x से ये कैंसिल हुआ, तो बचा 0 से पाई बाई 2 log 10x बाय 2 dx। इसको लिख सकते हैं हम लोग 0 से पाई बाई 2 log 10x माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। अब इसका वैल्यू हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट में देख चुके हैं कि log 10x जो है बच्चों वो 0 होता है, तो यहाँ पर आ गया माइनस log 2 और इंटू यहाँ x 0 से पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक है, तो ये बच्चों इसका रिजल्ट हुआ माइनस पाई बाई 2 log 2। अगला रिजल्ट देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखें तो i का वैल्यू दिया है आपको पाई बाई 6 से पाई बाई 3 और 1 बाय 1 प्लस इस रूट कॉट एक्स को पहले लिख लीजिए, रूट कॉट एक्स। ठीक है, और इसको कॉस बाय साइन में चेंज करें तो ये पाई बाई 6 से पाई बाई 3 रूट साइन एक्स बाय रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स dx। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ से देखिए यहाँ से एक और भी आप एक कंडीशन देखिए बच्चों कि अगर a से b fx
बाय एफ एक्स एक और शॉर्टकट देखिए, ताकि इस तरह का लोअर लिमिट जीरो ही रहे ऐसा जरूरी नहीं है। तो एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अगर आपके पास रहा, ठीक है, तो डायरेक्ट इसके बदले बी माइनस ए बाय 2 कर लेंगे आप, ठीक है। डायरेक्ट इसके बदले ये रिजल्ट यूज करना है, ठीक है। आप इसको प्रॉपर्टी लगा के भी किंग्स सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा से ये cos x होगा, ये sin x होगा, cos x होगा, दोनों को जोड़ेंगे, कट जाएगा, इतना माइनस इतना ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट ही आप यूज कीजिए, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 बाई 2, ये हो जाएगा ऊपर पाई बाई 6 बाई 2, ये होगा 60 30, 60 में 30 गया 30 बचेगा, बाई 2 हो जाएगा पाई बाई 12, ठीक है। और तरीके से अगर सॉल्व करेंगे, मतलब मेथड के हिसाब से जिस तरह बोर्ड में आता है, तो आप इसमें दोबारा से प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसको भी देख ही लीजिए। i इक्वल टू, ये तो हो गया शॉर्टकट से, ठीक है। और अगर प्रॉपर्टी के साथ देखेंगे तो इसको इक्वेशन 1 मानिए और अप्लाई कीजिए प्रॉपर्टी, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, है ना। यहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स निकाल लीजिए बच्चों, ये है आपका a, ये है आपका b, तो a प्लस बी अगर आप निकालेंगे ये हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे साइन के साथ तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस के साथ यूज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। दोनों को जोड़ देना है, तो 1 प्लस 2 अगर करेंगे आप तो 2i का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 6 से पाई बाई 3 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। फाइनली आपके पास आ जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, जो होगा आपके पास पाई बाई 6। अब आई 2i है यहाँ, वहाँ पाई बाई 6 है, तो i का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 12, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। शॉर्टकट्स जब सीखते हैं बच्चों तो उसको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखें बच्चों, सवाल नंबर 6। तो i का वैल्यू है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स बाई ई टू द पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब देखिए इक्वल और अपोजिट लिमिट है, और यहाँ ई टू द पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स है, तो आप इसके बदले dx बाय मतलब 1 बाय ई टू द पावर एक्स प्लस 1 के बदले क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट हाफ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ से देखिए, इसमें आप बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें आप बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, जैसे x और इधर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। इसके बाद ये होगा 0, और इसके बाद कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, इसको इससे गुना करना है, प्लस माइनस यूज करते हुए, तो ये हो जाएगा हाफ माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और टोटल के साथ हाफ इंटू, तो माइनस हाफ। यहाँ पर देखिए कॉस पाई बाई 2 0, दोनों केस में ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया बच्चों। साइन एक्स का अगर यहाँ गुना करेंगे तो साइन पाई बाई 2 1 होगा, माइनस ऑफ साइन माइनस पाई बाई 2, ये आएगा, ये हो जाएगा आपका हाफ, ये 0 प्लस 1 प्लस 1, ये होगा 2, आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। और नहीं तो आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फिर वही दोनों को जोड़ना होगा, इससे अच्छा है कि शॉर्टकट जो लगाए उसको डायरेक्ट ही यूज करेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, i इक्वल टू
माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। यहाँ भी देखिए इक्वल और अपोजिट लिमिट है, तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हाफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और लिमिट वही है माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, ये हाफ टेन एक्स हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, हाफ टेन पाई बाई 4 1 होगा माइनस ऑफ माइनस 1 होगा, ये हो जाएगा 1। ठीक, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8 में देखें तो ये है आई इक्वल टू 0 से पाई एक्स डी एक्स बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये एक्सप्रेशन वैसा ही है कि एक्स एफ एक्स डी एक्स ए से बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2 ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ई एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ये शॉर्टकट हम लोग थोड़ा देर पहले ही देखे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स के जगह पर आपका है 1 बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ एफ पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो कॉस पाई माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स होगा और उसका स्क्वायर है तो वही रह जाएगा, प्लस बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, उसका स्क्वायर है तो इतना ही रह गया, यानी हो गया ये एफ एक्स। तो डायरेक्ट ही इसको यूज करते हैं, एक्स कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से a प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 अगर करेंगे तो पाई प्लस 0 बाई 2 हो जाएगा पाई बाई 2, और 0 से पाई डी एक्स बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऐसा आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए, अगर इस फंक्शन को हम जी एक्स माने, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, तो जी पाई माइनस एक्स अगर देखें तो यही आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा। ठीक है, और इसी को अगर हम लोग लिखें हाफ लिमिट के रूप में तो जी 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स जी एक्स 2a। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं बच्चों, एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अगर ऐसा है तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाता है 2 इंटू 0 से एफ एक्स डी एक्स, यानी लिमिट हाफ हो जाता है, और ये जो 2 है वो आगे आ जाता है। तो देखें हम लोग इसको यहाँ पर इरेज करते हैं बच्चों। ठीक है, और ये चीज हो जाएगा आई इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू 2 0 से पाई बाई 2 डी एक्स बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये देखिए, ये इंफिनिट इंटीग्रेशन में इस तरह का फॉर्म आप पढ़ चुके हैं कि ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे आप, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। पुट करेंगे टेन एक्स को टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा आपके पास डी टी, और ये लिमिट आ जाएगा 0 पर 0 है और पाई बाई 2 पर इंफिनिटी है, तो पाई 0 से इंफिनिटी डी टी बाई बी स्क्वायर प्लस डी टी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा पाई 1 बाई ए, और टी के साथ ए गुना है तो वो भी आएगा, और टेन इनवर्स ए टी बाई बी, और यहाँ लिमिट 0 से इंफिनिटी। ये हो जाएगा पाई बाई ए बी इंटू, यहाँ पर इंफिनिटी भरेंगे तो इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, यानी पाई स्क्वायर बाई 2a। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। नाइन नंबर सवाल देखें तो आई का वैल्यू है
एक्स साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और लिमिट है 0 से पाई। तो यहाँ भी वही कहानी है कि एक्स एफ एक्स बाय एफ एक्स ए से बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2 ए से बी एफ एक्स डी एक्स। कब? जब एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, वही शॉर्टकट यूज हो रहा है। एक्स को हटाने के लिए सबसे अच्छा शॉर्टकट यही है। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स आपका है साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक सवाल में चल रहे हैं, इसलिए बार बार हम आपको ये दिखा रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। एफ पाई माइनस एक्स अगर करें, ये दोनों को जोड़ के एक्स घटाएं तो 0 प्लस पाई माइनस एक्स होगा, और साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होगा, और कॉस पाई माइनस एक्स जो है बच्चों वो माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन उसका स्क्वायर है, तो इतना ही रह गया। तो इसका मतलब एक्स हम लोग हटा सकते हैं। तो यहाँ से आ गया 0 से पाई और साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। पुट कर देते हैं कॉस एक्स को टी। ठीक है, तो साइन एक्स टी एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस डी टी, और ये कॉस 0 होगा 1, कॉस पाई होगा -1, और साइन एक्स टी एक्स के बदले माइनस डी टी और 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया माइनस टेन इनवर्स टी, और ये लिमिट 1 से -1 माइनस टेन इनवर्स -1 माइनस पाई बाई 4 होगा, और ये भी माइनस पाई बाई 4 होगा। ये हो जाएगा पाई बाई 2। तो ये हो गया बच्चों पाई बाई 2। इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं बच्चों। तो एक्स एफ एक्स ए प्लस, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है बच्चों, ए प्लस बी बाई 2 हम लोग यहाँ नहीं लिखे। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा ए प्लस बी बाई 2, यानी ये हो जाएगा एक्स सब में पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू, यहाँ भी पाई बाई 2, और यहाँ भी पाई बाई 2 इंटू इतना, और यहाँ भी पाई बाई 2। ये होगा बच्चों पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये भी दिमाग में रखना है कि ए प्लस बी बाई 2 बाहर आएगा, तो इसको इसी तरह करना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे ये शॉर्टकट यूज हो रहा है। ठीक है, आप जब पी बाई क्यू भी देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि ये शॉर्टकट्स के आधार पर ही वो लोग सवाल को सेलेक्ट करता है। ठीक है, सवाल नंबर 10 देखिए, आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स कॉस एक्स बाय साइन 4x प्लस कॉस 4x। जब भी आप देखें कि यहाँ x लगा हुआ है तो आप समझ जाएं जनरली कि यहाँ पर वही प्रॉपर्टी यूज होगा। ठीक है, तो आप देखिएगा कि पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे तो साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स आपको भेंट रहा है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ही इसको लिख दें ए प्लस बी बाई 2, यानी पाई बाई 4 पहले ही आ गया, और 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाय साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x dx। ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या करें, इसको अगर 10 में तोड़ें तो cos टू दी पावर 4x से डिवाइड करना होगा। cos टू दी पावर 4x से इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए ये साइन एक्स कॉस एक्स बाय कॉस एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 10 टू दी पावर 4x। ठीक है, ये हो जाएगा पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 2, और ये कैंसिल हुआ, यहाँ हुआ 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। पुट किया 10 स्क्वायर एक्स को t, तो 2 10x dx, 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया dt पे, और लिमिट का वेरिएशन हुआ 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया पाई बाई 4 0 से इन्फिनिटी, और 2 10x सेक स्क्वायर एक्स है, तो 10x सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू हो जाएगा हाफ dt, तो यहाँ एक हाफ रखे dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हो गया पाई बाई 8 10 इनवर्स t,
और 0 से इन्फिनिटी। जो ये होगा पाई बाई 8 और tan इनवर्स इन्फिनिटी आप भरेंगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 और ये हो जाएगा पाई बाई 8 इंटू पाई बाई 2 माइनस 0 और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 16। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत शॉर्ट में हम लोग सॉल्व किए हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो यही सवाल बहुत बड़ा है। जब आपको खुद से ही प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप और भी स्पीड इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल उसको देखते हैं बच्चों। तो देखिए सवाल नंबर 11 का आई का मान हम लोग मान लेते हैं 0 से पाई बाई 2 log sin x dx। ठीक है, और इतना ही होता है 0 से पाई बाई 2 log cos x dx, जो होता है माइनस पाई बाई 2 log 2 के। एक पार्ट को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, वैसे ही आप सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लें और किंग्स प्रॉपर्टी लगाए तो 0 से पाई बाई 2 log sin पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log cos x dx। इसको दूसरा इक्वेशन मान ली। अब 1 प्लस 2 अगर करेंगे तो यहाँ होगा 2i और ये होगा 0 से पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos x dx और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log sin x cos x dx। यहाँ 2 से गुना करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो 0 से पाई बाई 2 ये हो जाएगा बच्चों log sin 2x बाई 2 dx। 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx, ये 2i। अब इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इस इंटीग्रल का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। तो I1 का वैल्यू है 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx। हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं 2x को t, तो dx का वैल्यू हो जाएगा हाफ dt और ये लिमिट बनेगा 0 x इक्वल टू 0 पर 0 और x इक्वल टू पाई बाई 2 पर पाई और यहाँ होगा log sin dt और 1/2। अब यहाँ देखिए log sin t है, अगर इसमें पाई माइनस टी करेंगे मतलब हाफ लिमिट का कंडीशन अगर लगाएंगे ये हो जाएगा 1/2 0 से पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ एफ टी आपका बच्चों log sin t है तो एफ पाई माइनस टी भी उतना ही होगा, एफ टी ही हो जाएगा। तो जब ये कंडीशन यूज हो रहा है इसका मतलब लिमिट यहाँ हाफ होगा, तो यहाँ हाफ लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा log sin t dt। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 log sin x dx प्रॉपर्टी 1 से। तो इसके बदले आप लिख सकते हैं क्या, यही तो था आई तो यही था। अब 3 में पुट कर दीजिए इसको, 2i इक्वल टू आई माइनस log 2 0 से पाई बाई 2 dx। ये इधर आ गया तो i इक्वल टू हो गया माइनस log 2 x 0 से पाई बाई 2 यानी माइनस पाई बाई 2 log, और इस तरह से ये बच्चों प्रूफ हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप log cos x को भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखें तो सवाल नंबर 12। ठीक है, क्या है, f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आपको दिया हुआ है। प्रूव करना है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 0 से एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आप देखिए LHS है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, इसको आप लिख सकते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस a से 2a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, a से 2a एफ एक्स डी एक्स। अब हमको 2 इंटू 0 से a प्रूव करना है, इसका मतलब ये वाला पार्ट को ही आगे बढ़ाना है। तो I1 इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए और I1 को लिखे a से 2a एफ एक्स डी एक्स और a से 2a एफ एक्स के बदले
f2a माइनस एक्स लिखे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, पुट कर दिया 2a माइनस एक्स को t, तो dx का वैल्यू हो जाएगा माइनस dt। और यहाँ से देखिए जब x इक्वल टू a होगा तो t का वैल्यू भी a हो जाएगा। जैसे ही x इक्वल टू a आप पुट करेंगे 2a माइनस a होगा, और जब x इक्वल टू 2a पुट करेंगे तो t का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस x इक्वल टू a पर a, 2a पर 0 ft dt। और इसमें आप लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से a ft dt, और ये हो जाएगा 0 से a fx dx। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 0 से 2a fx dx, इसको आप लिख सकते हैं 0 से a fx dx, और इस टर्म को भी आप लिख सकते हैं 0 से a fx dx। ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 0 से a fx dx, और ये प्रूव हो गया। ठीक है, ओके, सवाल नंबर 13 देखें। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 30 बोलता है f एक इंटीग्रेबल फंक्शन है, प्रूव करने बोल रहा है माइनस a से a fx स्क्वायर dx 2 इंटू 0 से fx स्क्वायर dx। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही आसानी से प्रूव हो सकता है। पुट मतलब LHS लीजिए, और LHS है माइनस a से a fx स्क्वायर dx। मान लीजिए कि gx का वैल्यू है f ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो g माइनस एक्स क्या हो जाएगा f ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये fx स्क्वायर ही हो जाएगा, यानी ये gx ही हो गया। यानी ये फंक्शन एक इवन फंक्शन है, और अगर इवन फंक्शन है ना, अगर a एक इवन फंक्शन है तो इसके बदले प्रॉपर्टीज हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 0 से f ऑफ एक्स स्क्वायर dx। ये आसानी से ही प्रूव हो गया। बी नंबर देखते हैं। बी नंबर अगर देखें तो वो है माइनस a से a x fx स्क्वायर dx। तो मान लेते हैं कि gx एक नया फंक्शन हम लोग के पास x fx स्क्वायर dx। तो g माइनस एक्स क्या होगा, x के बदले माइनस एक्स, और ये तो इतना ही रह जाएगा। ठीक है, x की जगह माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स एफ एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस जी एक्स। यानी फंक्शन कैसा है, ऑड है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, 0। ठीक है, तो पार्ट ए में बच्चों हम लोगों ने कुछ शॉर्टकट्स देखा, शॉर्टकट्स को लगाना सीखा। अब हम लोग पार्ट बी के सवाल को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, कुछ एडवांस का, कुछ मेंस का, और कुछ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम जो है वो देखेंगे हम लोग। तो बच्चों देखिए पहला सवाल है, ये पार्ट बी का है। ठीक है, पार्ट ए का सवाल हम लोग देख चुके थे, ये पार्ट बी है। इसका पहला सवाल है i इक्वल टू 0 से a 1 बाय एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पुट करते हैं x इक्वल टू a साइन थीटा। ठीक है, x इक्वल टू a साइन थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ देखिए जब x बराबर 0 होगा तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, और जब x बराबर a होगा तो साइन थीटा हो जाएगा π/2, और इसका डिफ्रेंसिएशन अगर करेंगे तो होगा a cos थीटा d थीटा। ये हो जाएगा a cos थीटा d थीटा डिवाइड बाय x के बदले a साइन थीटा प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा a cos थीटा। ठीक है, a कॉमन होकर कैंसिल होगा, cos थीटा बाय साइन थीटा प्लस cos थीटा, और यहाँ d थीटा। देखिए बच्चों ये ऐसा ही फॉर्म है, 0 से fx बाय fx प्लस fa माइनस एक्स dx, यही शॉर्टकट का यूज करेंगे a/2। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, π/4। ठीक है, अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 2 क्या है, i का वैल्यू है 0 से 1 log 1 प्लस एक्स बाय
1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो पुट करते हैं x इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा dx का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और लिमिट जो है जब x 0 होगा तो थीटा 0 और x 1 तो थीटा π/4, ठीक है। और log 1 प्लस टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ आया 0 से π/4 log 1 प्लस टेन थीटा, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। और यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाए क्या है, x के जगह पर π/4 माइनस एक्स, यानी थीटा के जगह पर π/4 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन π/4 माइनस थीटा डी थीटा, है ना। यहाँ अप्लाई किए हम लोग प्रॉपर्टी, क्या लगाए, 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक। लगाए 0 से π/4 लॉग, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा और डी थीटा। सॉल्व करेंगे तो 0 से π/4 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ऊपर में log 2/1 प्लस टेन थीटा और डी थीटा। यहाँ से हो जाएगा 0 से π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं log 2 डी थीटा 0 से π/4 माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। अब इस दोनों को जोड़ देते हैं, 1 और 2 को, देखिए एक माइनस में है प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ 2i, और 2i का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट अगर बैठाइएगा तो ये हो जाएगा थीटा 0 से π/4, ये हो जाएगा π/4 log 2 इंटू है, तो यहाँ से हो जाएगा π/4 log 2i का वैल्यू, तो i का वैल्यू हो जाएगा π/8 log 2, तो π/8 log 2 बेस ई, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 3। तो i का वैल्यू दिया है 0 से पाई x f sin x dx। देखिए इस ऑप्शन में अगर देखें तो यहाँ x कहीं नहीं है ऑप्शन में, तो आप एक चीज़ देखें कि अगर a से b x f x dx होता है ना, तो ये होता है a प्लस b/2 a से b f x dx, कब, when f a प्लस b माइनस x इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है बच्चों, ये ट्रिक हम लोग देखे थे, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए a प्लस बी अगर करेंगे तो होगा पाई, a के जगह 0 है, b के जगह पाई है, तो a प्लस बी माइनस एक्स अगर करेंगे तो ओरिजिनल में होगा क्या, पाई माइनस एक्स, जहाँ x है x की जगह हम लोग भरें पाई माइनस एक्स, तो एक्सप्रेशन वही रह जाएगा, x को छोड़ के एफ एक्स में ये देखना है, इसके अंदर साइन पाई माइनस एक्स करेंगे तो साइन एक्स ही रह जाएगा, तो आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पाई प्लस 0/2 0 से पाई एफ साइन एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा पाई/2 0 से पाई एफ साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो पाई/2 0 से पाई एफ साइन एक्स डी एक्स, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। आई का वैल्यू दिया है 0 से पाई कॉट एक्स और डी एक्स, इसको 1 मानते हैं और प्रॉपर्टी यूज करते हैं, क्या, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी यूज कर दिया, तो ये हो जाएगा कॉट पाई माइनस एक्स, यानी माइनस कॉट एक्स डी एक्स, इसको सेकंड मान लिए, तो 2i का वैल्यू हो गया 0 से पाई कॉट एक्स
प्लस माइनस कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये अंदर का फंक्शन पूरा इंटीजर है नहीं, तो अगर कोई फंक्शन ये देखिए ग्रेटेस्ट का प्रॉपर्टी होता है x प्लस माइनस एक्स इक्वल टू -1 होता है जब x नहीं हो इंटीजर। आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू भर के देख सकते हैं जो इंटीजर नहीं है। ठीक है, जैसे आप कुछ भी भर सकते हैं, 2.1 भर लीजिए प्लस -2.1 भर लीजिए। 2.1 का वैल्यू हो गया 2 और -2.1 का वैल्यू कितना होगा -3। तो आप देख लीजिए आएगा -1। तो आप यहाँ डायरेक्ट ही वैल्यू भरिए, क्या हो गया -1 इंटू डी एक्स, यानी हो गया -पाई। तो आई का वैल्यू हो गया -पाई/2। ठीक, तो इसका ऑप्शन होगा बच्चों डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं और वो 2014 एडवांस का सवाल है, इसको भी थोड़ा देखें। सवाल नंबर 5, ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सवाल दिया है। -1/2 से 1/2 cos 2x log 1 + x/1 - x dx डिवाइड 0 से हाफ cos 2x log 1 + x/1 - x dx। ओके, तो यहाँ पर एक कंडीशन देखिए, इक्वल और अपोजिट लिमिट दिया है, तो एक बार फंक्शन को चेक कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि f(x) का वैल्यू है cos 2x और log 1 + x/1 - x। f माइनस एक्स अगर भरेंगे तो cos 2 - x इंटू log 1 - x/1 + x। x की जगह -x भरना है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x cos - थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा इंटू इसको ऊपर और इसको नीचे लाएंगे तो एक माइनस आएगा log 1 + x/1 - x, ये हो जाएगा -fx। इसका मतलब ऊपर वाला जो इंटीग्रल है वो 0 है और नीचे 0 से हाफ cos 2x log 1 + x/1 - x है, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी। ठीक है, ओके, आगे सवाल देखते हैं बच्चों। अगला बच्चों प्रॉब्लम देखते हैं, सवाल नंबर 6। ये है i = -3π/2 से -π/2 और पाई प्लस एक्स का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर x + 3π। ठीक है, तो देखिए इसको -3π/2 से -π/2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस एक्स का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर x + पाई और प्लस 2π dx। ये होगा -3π/2 से -π/2 और पाई प्लस एक्स इसका होल क्यूब प्लस cos 2π प्लस थीटा, तो cos थीटा ही होगा। अब यहाँ पुट करते हैं पाई प्लस एक्स को टी, तो dx = हो जाएगा dt। और यहाँ x के जगह -3π/2 आएगा तो ये हो जाएगा -π/2 और x के जगह -π/2 आएगा तो ये हो जाएगा π/2 और इसके बदले t³ प्लस cos स्क्वायर t dt। यहाँ से देखें तो t³ dt -π/2 से π/2 और प्लस cos स्क्वायर t dt -π/2 से π/2। ठीक है, देखिए ये ऑड फंक्शन है t³। अगर आप ft = t³ लेंगे तो t के जगह -t भर देने पर ये हो जाएगा -t का होल क्यूब, यानी हो जाएगा ये माइनस ऑफ ft। ये ऑड फंक्शन है, इसका इक्वल और अपोजिट लिमिट ये खत्म हो गया, तो बचा आपके पास -π/2 से π/2 cos स्क्वायर t dt।
ठीक है। अब ये चूंकि इवन फंक्शन है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर टी डी टी। ओके, तो ये हो गया हम लोग का आई। ठीक है, प्रॉपर्टी अगर लगा दें तो आई इक्वल टू हो जाएगा 2 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर टी डी टी। और ये दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो 2i इक्वल टू 2 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। बचेगा यहाँ t 0 से पाई बाई 2 2 इंटू पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई, तो i का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2। इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 7। और ये है -2 से 0 और ये है x क्यूब 3x स्क्वायर 3x 3 प्लस x प्लस 1 कॉस x प्लस 1 dx। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 से 0 x क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 1 प्लस 2 और 1 3 किए हैं और प्लस x प्लस 1 कॉस x प्लस 1 dx। ये चीज हो जाएगा x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x प्लस 1 कॉस x प्लस 1 dx और प्लस 2 dx -2 से 0। इसके लिए हम लोग पुट करते हैं x प्लस 1 इक्वल टू टी पुट करेंगे तो dx का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से dt। और जब x बराबर होगा -2 तो ये हो जाएगा -1 और जब x बराबर होगा 0 तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा t क्यूब प्लस t cos t dt प्लस 2 और इसका इंटीग्रल होगा x -2 से 0। यहाँ से देखें तो ये अलग से खत्म हो जाएगा क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, तो बचेगा आपके पास -1 से 1 t cos t dt। अब देखिए ये भी एक ऑड फंक्शन है, यहाँ आप अगर ले लें f t इक्वल टू t cos t तो t के जगह -t भरिए तो -t cos -t। देखिए ये आ गया आपका ऑड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रल भी क्या हुआ 0, तो बचा यहाँ क्या 0 माइनस -2 यानी 4। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया बच्चों सी। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 8। ये दिया -π/2 से π/2 x स्क्वायर cos x बाय 1 प्लस e टू द पावर x dx। देखिए बच्चों इसको हम लोग शॉर्टकट से अगर सॉल्व करें तो 1/1 प्लस e टू द पावर x dx इक्वल और अपोजिट लिमिट है, तो इसके बदले इतना के बदले इतना के बदले हम लोग हाफ लिखते हैं, तो हाफ x स्क्वायर cos x dx। ये शॉर्ट ट्रिक में आपको दिखाया गया था। अब ये -π/2 से π/2 तक। अब ये फंक्शन देखिए इवन फंक्शन है, ये फंक्शन इवन फंक्शन है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 इंटू 2। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इवन है या नहीं है। अब इसमें x की जगह -x पुट कर दीजिए, तो -x का स्क्वायर cos -x, ये हो जाएगा x स्क्वायर cos x यानी fx, यानी ये इवन फंक्शन है। तो ये 2 आगे आएगा, 2 इंटू 0 से a, ठीक है, -a से a था, a की जगह -2 है, 2 इंटू 0 से x स्क्वायर cos x, 2 कैंसिल हो गया। अब इसको बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया cos x, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x, इसका डिफरेंशिएशन हो गया -sin x, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2
एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 0 और इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया साइन एक्स। सॉरी बच्चों, इसका इंटीग्रेशन होगा कॉस एक्स का साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स और फिर माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन एक्स। इधर डिफ्रेंशिएशन होता है और इधर इंटीग्रेशन होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 तक जाना है और इसको जहाँ तक ये जाएगा वहाँ तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के शॉर्टकट में पढ़ चुके थे। इधर डिफ्रेंशिएशन और इधर कॉस एक्स का साइन एक्स हुआ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हुआ, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स हुआ। अब इसमें प्लस माइनस इस तरह करके बढ़ना है। ये इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स 0 से पाई बाई 2, ठीक, और माइनस माइनस प्लस हो गया 2x कॉस एक्स 0 से पाई बाई 2 और माइनस 2 साइन एक्स 0 से पाई बाई 2। यहाँ पाई बाई 2 अगर भरेंगे तो ये होगा पाई स्क्वायर बाई 4, साइन पाई बाई 2 1, 0 रखने से सब 0, पाई बाई 2 रहेंगे तो कॉस पाई बाई 2 0, 0 रहेंगे तो ये 0 खत्म हो गया ये पूरा। साइन पाई बाई 2 1 होगा तो माइनस 2। ये हुआ बच्चों इसका सॉल्यूशन, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2, यानी इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 9। ठीक है, तो ये है i इक्वल टू माइनस पाई से पाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस ए टू दी पावर एक्स। तो अब देखिए यहाँ a 0 से बड़ा ही होगा, दिया हुआ भी है, तो इक्वल और अपोजिट लिमिट है। सबसे पहले हाफ लिखें क्योंकि ये एक्सप्रेशन है 1 बाय इतना, तो ये हो जाएगा माइनस पाई से पाई कॉस स्क्वायर एक्स। चूँकि ये इवन फंक्शन है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू 2 इंटू 0 से पाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, 2 से 2 खत्म हुआ तो बचा 0 से पाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए ये फिर भी एक इवन फंक्शन है। ठीक है, अगर हम लोग एफ एक्स को लिखें कॉस स्क्वायर एक्स एफ पाई माइनस एक्स बी कॉस पाई माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, अब ये होगा माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स, यानी ये एफ एक्स दिया गया। तो पाई के रिस्पेक्ट में ये इवन फंक्शन है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से 2a है, 2 इंटू पाई बाई 2 है, ओरिजिनल में पाई का मतलब ये है, तो 2 आगे आएगा और ये लिमिट हाफ लिमिट का जो थ्योरम था वो यूज किए हैं और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको 1 माने और प्रॉपर्टी लगा दी 3 वाला, तो 0 से पाई बाई 2 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स और इन दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ, तो 2i बराबर हो गया 2 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स 1 होगा तो बचेगा डी एक्स 2 इंटू पाई बाई 2। ये हो गया पाई, 2 से डिवाइड करेंगे तो आई का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन हो गया सी। देखिए बच्चों, ये इसी तरह का देखिए 2014 में जो सवाल आया था, 2001 में भी जो सवाल आया था, जेईई मेंस उस समय या ट्रिपल का लाता था, उसका सवाल मिलता जुलता हुआ सवाल जेईई एडवांस 2014 में पूछा है। फिर उसी तरह का मिलता हुआ सवाल एक देखिए यहाँ भी है। तो सवाल नंबर है 10, आई का वैल्यू है -2 से 2 3x स्क्वायर बाय 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। यहाँ भी देखिए सेम एक्सप्रेशन है 1 बाय 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, तो इसके बदले लिख सकते हैं आप हाफ -2 से 2 और ये 3 को बाहर निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा। अब इसका आराम से इंटीग्रल निकालते हैं 3/2 इंटू 1/3 एक्स क्यूब -2 से 2, 3 से 3 कैंसिल, बचा हाफ 8 माइनस 8। इसका आंसर हो गया बच्चों 8, यानी इसका ऑप्शन हो गया ए। अगला सवाल, सवाल नंबर 11। तो
आई का वैल्यू है -π/2 से π/2, 1/1 प्लस e टू दी पावर साइन एक्स dx। यहाँ पर बच्चों 1 प्लस है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, इसके बदले डायरेक्ट ही आप हाफ लिख सकते हैं, हाफ, और यहाँ पर बचेगा -π/2 से π/2 और यहाँ dx। तो हाफ x -π/2 से π/2, हाफ π/2 माइनस ऑफ -π/2, ये हो गया π/2। इसका ऑप्शन हो गया बच्चों बी। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 12। आई का वैल्यू दिया है -π/2 से π/2 और cos²x/1 + 3 टू दी पावर x dx। तो देखिए इसमें भी वही सेटिंग लग गया कि 1/1 + 3 टू दी पावर x के बदले लिखिए हाफ, -π/2 से π/2 cos²x dx, ठीक है। इसको 1 मान लिया और एक बार फिर से किंग्स रूल लगाए, तो -π/2 से π/2 और ये हो जाएगा sin²x dx, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं 1 + 2 को, तो 2i का वैल्यू हो जाएगा हाफ, -π/2 से π/2 और sin²x और cos² हो जाएगा 1 के, तो बचेगा dx। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा x -π/2 से π/2 और ये होगा हाफ इंटू पाई, 2i का वैल्यू, तो i का वैल्यू हो जाएगा बच्चों π/4, ठीक। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो अगला देखते हैं, सवाल नंबर 13। 0 से पाई x और f sin x dx, ठीक है। यहाँ भी dx होगा बच्चों और ये बराबर दिया है a 0 से π/2 f sin x dx। a का वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है, ओके। i का वैल्यू लिखते हैं 0 से पाई x f sin x dx। अब यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शन है ये पूरा, इसको हम लोग gx मान लेते हैं, f sin x dx। अब इतना जोड़ इतना माइनस x करेंगे, यानी g 0 + π - x अगर करेंगे तो फिर ये f sin x ही होगा, ठीक। ये f sin x ही होगा, यानी g ऑफ π - x, यानी ये gx ही हो जा रहा है। तो हम लोग ये प्रॉपर्टी जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक सीखे थे उसमें से हम लोग क्या करेंगे, a + b/2 बाहर लेंगे, यानी π/2 और ये हो जाएगा f sin x dx 0 से पाई। अब इससे इसको कंपेयर कर लीजिए, देखिए a की जगह पर क्या है π/2 है, 0 से पाई। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ π/2 है बच्चों, तो π/2 है तो हम लोग क्या करेंगे π/2 और यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग, यहाँ 2 इंटू हाफ लिमिट वाला जो प्रॉपर्टी है 0 से 2a f2a - x = fx, वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0 से π/2 f sin x dx और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा i बराबर पाई 0 से π/2 f sin x dx। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो a का वैल्यू हो जाएगा पाई, तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 14 देखें। तो ये है 4 से 10 और x² / x² - 28x + 196 और यहाँ से यह x² dx। यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी अगर देखें तो ये है a से b fx dx बराबर ये होता है a से b f a + b - x dx। तो यहाँ अगर देखें a के जगह पर 14 है और b के जगह पर 10 है, तो
14 माइनस एक्स का a प्लस बी माइनस एक्स अगर करेंगे तो ये होगा 14 माइनस एक्स। तो x के जगह पर हम लोग 14 माइनस एक्स भर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 से 10 और इसको इक्वेशन i बराबर इक्वेशन 1 ठीक है। तो 4 से 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। और यहाँ पर बचेगा, पहले इसको सॉल्व ही कर, इसको आगे सॉल्व ही कर लेते हैं पहले बच्चों, उसके बाद प्रॉपर्टी लगाते हैं ठीक है। इसको अभी रखते हैं ऐसे ही, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये हो जाएगा 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर और प्लस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक चीज़ देखें, इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं, या तो एक पारंपरिक मेथड है जो प्रॉपर्टी यूज़ करके उसके बाद दोनों को जोड़ के जो करेंगे, और यहाँ पर अगर आप देखें इसका शॉर्टकट में एफ एक्स डी एक्स है बाय एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये दोनों टर्म आपके पास जुड़ रहा है ए से बी में, ये वैल्यू हो जाएगा बी माइनस ए बाई 2। शॉर्ट में अगर इसको निपटाएं तो शॉर्ट में ही निपटा सकते हैं। अब देखिए 14 माइनस एक्स टर्म यहाँ है ओरिजिनल में, एफ एक्स और एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो आप इसका डायरेक्ट ही आंसर अगर देना चाहें तो 10 माइनस 4 बटे 2 कीजिए 6/2 यानी 3 हो जाएगा ठीक है। और प्रॉपर्टी से अगर सॉल्व करना चाहें तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आई का वैल्यू ये है 4 से 10 एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हम लोग 1 मान लिए और अप्लाई किए प्रॉपर्टी ठीक है। तो 4 से 10 ये 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्स के जगह पर हम लोग भर रहे हैं 14 माइनस एक्स और ये हो जाएगा कितना एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया जाए। अब 1 प्लस 2 को अगर जोड़ें तो 2i का वैल्यू हो जाएगा 4 से 10, एलसीएम दोनों का सेम ही है तो जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, तो यहाँ आ जाएगा dx और ये हो जाएगा x 4 से 10 और ये बचेगा 6, तो i का वैल्यू हो गया ठीक है बच्चों। तो 14 भी क्लियर है। अगला आते हैं, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 15। तो सवाल नंबर 15 देखते हैं। ये है रूट ln2 और ये है ln3 और x साइन एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन ln6 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर को t पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा x dx का वैल्यू हाफ dt ठीक है। और जब x का वैल्यू, ये दोनों x का वैल्यू है बच्चों, x का वैल्यू जब रूट ln2 है तो t का वैल्यू सिर्फ ln2 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ln2, इसको i मान रहे हैं ठीक है, और ये हो जाएगा ln3 और x dx के बदले हाफ dt, तो हाफ यहाँ और यहाँ dt और यहाँ पर साइन t भी होगा तो ये हो जाएगा साइन t dt ओवर साइन t प्लस साइन ln6 माइनस t ठीक। अब यहाँ से आप अगर देखें इसको, ये फिर आपका प्रॉपर्टी a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स बाय एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये हो जाता है b माइनस ए बाय 2। आप यहाँ से एक चीज़ देखें, a प्लस बी माइनस एक्स करें, ये a है ये b है, तो a प्लस बी माइनस एक्स अगर आप करेंगे तो ln2 माइनस प्लस ln3 माइनस एक्स, ये हो जाएगा ln6 माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पर f a प्लस बी माइनस एक्स यहीं पर है तो इसमें कुछ करने की फिर ज़रूरत नहीं है, हाफ इंटू बी माइनस ए बाई 2 यानी ln3 माइनस ln2 बाय 2। डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करेंगे
ये हो जाएगा 1/4 ln 3/2 और यहाँ से हो जाएगा इसका ऑप्शन 1/4 ln 3/2 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 16 तो है 2 से 4 आई का वैल्यू log ऑफ एक्स स्क्वायर बाय log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log 36 माइनस 12 प्लस एक्स स्क्वायर है बच्चों, इसको लिख सकते हैं 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये dx। यहाँ से आप देखें a की जगह पर 2 है और b की जगह पर 4 है और ये a और b भी बच्चों x का ही वैल्यू है, तो a प्लस बी माइनस एक्स एक बार अगर कर लें तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स। तो एफ एक्स अगर आपका लॉग एक्स स्क्वायर है तो एफ ए प्लस बी माइनस एक्स का टर्म यहाँ है, तो फिर से वही एफ एक्स बाय एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये हो जाएगा बच्चों बी माइनस ए बाय 2। तो डायरेक्ट ही इसको यहाँ पर कीजिए 4 माइनस 2 बाई 2 और इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो इसका ऑप्शन हो गया बच्चों ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। आई इक्वल टू है π/4 से 3π/4 1/1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, ओके, तो यहाँ से π/4 से 3π/4 और इसको रेशनलाइज कर देंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक, तो π/4 से 3π/4 और 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स और ये π/4 से 3π/4 और माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स, यानी यहाँ माइनस और एक माइनस, यानी ये कोसेक एक्स हो जाएगा और π/4 से 3π/4 वैल्यू भरें तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1, इसका वैल्यू 1, बीच में एक माइनस आएगा प्लस कोसेक 3π/4 हो जाएगा, कोसेक 3π/4 ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2 और सॉरी ये हो जाएगा √2 बच्चों, साइन रहता तो 1/√2 होता, ये √2 माइनस √2 हो जाएगा और ये कैंसिल ही हो गया, तो बचा आपका वैल्यू 2, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 18। इसमें एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों e⁻x बाय 1 प्लस e⁻x। ओके, और दोनों इंटीग्रल जो हम लोग देख रहे हैं f माइनस ए से एफ ए है, तो पहले एफ ए निकाल लेंगे तो e⁻a बाय 1 प्लस e⁻a होगा और f माइनस ए निकाल लें तो e⁻a बाय 1 प्लस e⁻a होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो 1 बाई e⁻a और 1 प्लस 1 बाई e⁻a सॉल्व करें तो 1 बाई e⁻a बाय 1 प्लस e⁻a होल बाई e⁻a, तो बचेगा 1 बाय 1 प्लस e⁻a। ठीक है, अब एक चीज़ देखें एफ ए प्लस एफ माइनस ए कितना होता है, तो ये हो जाएगा e⁻a प्लस 1 बाय 1 प्लस e⁻a और ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए I1 देखें, I1 का वैल्यू है f माइनस ए से एफ ए और x
इंटू जी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, तो इस दोनों को जोड़ के हम लोग पहले देखें एफ ए प्लस एफ ए माइनस एफ माइनस, इसी को हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर समझ रहे हैं तो a प्लस बी माइनस एक्स करेंगे तो 1 माइनस एक्स होगा। तो x के जगह अगर हम लोग 1 इस फंक्शन में x के जगह पर जैसे हम लोग एच एक्स एक फंक्शन मान लें कि g ऑफ x ऑफ 1 माइनस एक्स है, तो अब यहाँ पर एफ ए प्लस एफ माइनस ए माइनस एक्स अगर ऐसा लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा g ऑफ, यानी इसके बदले तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा g ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स, जो पहले से ही ये फंक्शन था, है ना, यानी एच एक्स। तो अगर ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, ये दोनों का जोड़ बाय 2 यानी एफ ए प्लस एफ माइनस ए बाय 2, और यहाँ से x हट जाएगा तो बचेगा g ऑफ x ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स और f माइनस ए से एफ ए। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ, और इतना इंटीग्रल जो है उसका एक नाम दिया हुआ है I2, तो हाफ I2 हो गया बच्चों। I1 का वैल्यू हाफ I2, अब I2 बाय I1 बोला गया है, I2 बाय I1 ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ऑप्शन मिल जाएगा बच्चों सी। शॉर्ट ट्रिक जो आप लोग को दिखाया गया है बच्चों वो बहुत इफेक्टिव है, उसको आप अपने बुक से, जो भी रेफरेंस बुक है आपका या जो C2 से तैयारी करते हैं उसमें आप उसको अप्लाई करने की कोशिश करें, वो बहुत इफेक्टिव शॉर्ट ट्रिक्स है। चलिए अगला देखें सवाल। अगला सवाल आसान ही है, I इक्वल टू 3 से 6 है, रूट एक्स डी एक्स बाई रूट ओवर 9 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। तो आप देख लीजिए ये a है, ये b है, ठीक है, तो ये टोटल फंक्शन एफ एक्स है। तो अब यहाँ a प्लस बी माइनस एक्स अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स, एक्स की जगह a प्लस बी माइनस एक्स अगर भर दें तो वो भी करके आप कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको डायरेक्ट ही शॉर्टकट बताएं कि एफ एक्स बाय एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अगर आपको दिख रहा है कहीं फंक्शन में तो आप डायरेक्ट इसको कर दें बी माइनस ए बाय 2, तो वो तो दिख रहा है, x के जगह 9 माइनस एक्स यहाँ है, एक फंक्शन एफ एक्स है, यहाँ भी एफ एक्स है, और a प्लस बी माइनस एक्स यानी रूट 9 माइनस एक्स हमको दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट इसके बदले क्या करें 6 माइनस 3 बाई 2 यानी 3 बाई 2, यानी ऑप्शन बी होगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 20। तो दिया है 0 से 1 e टू दी पावर x dx प्लस 2 e से e टू दी पावर रूट ई ln ऑफ x dx। देखिए ये आई है आपका, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए बच्चों इसको थ्योरी में हम पढ़ा चुके हैं, इसको डिसेंट इंटीग्रल कहते हैं। इसमें कंडीशन क्या होता है कि a से b fx dx प्लस, अब इसका जो नया इंटीग्रल इसका लोअर लिमिट क्या होगा, तो x के जगह पर इसमें भर दीजिए, क्या होगा fa, तो लोअर वाला फंक्शन लोअर लिमिट का लाएगा, लोअर वाला लिमिट अगर फंक्शन में भर दें जो आउटपुट मिलेगा वो लोअर लिमिट है, और अपर वाला लिमिट फंक्शन में भर दें जो आउटपुट मिलेगा वो अपर लिमिट है। ठीक है, और यहाँ इसका इन्वर्स, ये फंक्शन और इसका इन्वर्स यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका आउटपुट क्या होगा बी एफ बी माइनस ए एफ ए। ठीक है, इसका प्रूफ भी कराया जा चुका है। तो अब देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं ये फंक्शन है एफ एक्स, है ना, तो y इसको हम लोग मानिए e टू दी पावर रूट e टू दी पावर x। तो यहाँ से अगर log लें दोनों तरफ, ये हो जाएगा ln y, ये हो जाएगा कितना, ये पूरा टर्म आगे आएगा तो रूट e टू दी पावर x। ठीक, ओके, एक बार और log लें तो ln ऑफ ln y, ये हो जाएगा कितना
ये हो जाएगा हाफ e टू द पावर x, ठीक है, हाफ e टू द पावर x हो जाएगा। ओके, ln ऑफ ln y अगर करेंगे बच्चों, सॉरी यहाँ ln ऑफ ln y नहीं करते हैं बच्चों, यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो ln y का स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा e टू द पावर x, ठीक है। अब x को अगर इधर लेके आए तो ये हो जाएगा ln ऑफ ln y का स्क्वायर, और ये 2 आगे आ जाएगा, 2 ऑफ ln y, ठीक है। x का वैल्यू ये आया। अब इन्वर्स निकालने के लिए x के जगह y और y के जगह x अगर भर दें तो देखिए हम लोग को यही फंक्शन मिल गया है, 2 ln ऑफ ln x, यानी इसका इन्वर्स यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इसका इन्वर्स यहाँ दिया हुआ है। तो अब फिर लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली शॉर्टकट लगाइए, 1 इंटू ई टू दी पावर रूट ई और 0 इंटू ई, तो 0 ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ई टू दी पावर रूट, ठीक है। खाली ये सिर्फ चेक करना है कि ये का इसका यहाँ जो फंक्शन दिया है वो उसका इन्वर्स ये है या नहीं, या इसका इन्वर्स ये है या नहीं। और इसमें अगर लोअर लिमिट भर के देखें तो जो आउटपुट आएगा वो यहाँ है या नहीं, अपर लिमिट भर के देखें तो ई टू दी पावर 1 का रूट यानी रूट ई ये है, तो यानी ये लिसेंट इंटीग्रल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 21। सवाल है 0 से 2 log बेस ए x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 0 से log बेस ए 2 प्लस रूट 5 और a टू दी पावर x प्लस माइनस a टू दी पावर माइनस x बाई 2 dx, और यहाँ a 0 से बड़ा है और a इज नॉट इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से अगर देखें ये लोअर लिमिट को अगर इसमें बैठा दें तो log 1 हो जाएगा बच्चों आपका 0, और अपर लिमिट बैठा दें तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 रूट 5 है प्लस 2 ये दिया हुआ है। खाली ये चेक करना है कि ये फंक्शन इसका इन्वर्स है कि नहीं। तो हम लोग मान लेते हैं कि y का वैल्यू है log बेस a x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा a टू दी पावर y, और रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा a टू दी पावर y माइनस एक्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा a टू दी पावर y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो बचेगा हम लोग के पास a टू दी पावर 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x a टू दी पावर y, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ तो बचा आपके पास 2x a टू दी पावर y का वैल्यू a टू दी पावर 2y माइनस 1। अब यहाँ से x अगर निकालें तो a टू दी पावर y से डिवाइड करेंगे तो a टू दी पावर y माइनस a टू दी पावर माइनस y बाई 2, और x के जगह y और y के जगह x अगर पुट कर दें इन्वर्स निकालने के लिए तो ये हो जाएगा a टू दी पावर x माइनस a टू दी पावर माइनस x बाई 2। इस फंक्शन का इन्वर्स यही है बच्चों। तो ये भी कंफर्म हो गया, तो फिर अब कुछ करना नहीं है, लिसेंट इंटीग्रल लगाइए, अपर लिमिट को अपर लिमिट के साथ गुना कीजिए, तो 2 इंटू लॉग बेस a 2 प्लस रूट 5 और माइनस 0 इंटू 0 0, तो यही हो गया आपका आंसर बच्चों, यानी ऑप्शन हो गया 2 लॉग a 2 प्लस रूट 5 यानी ऑप्शन, ठीक। और आज का लास्ट सवाल इस वीडियो का, इसको देख लेते हैं। तो ये इंटीग्रल का जो आउटपुट आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। ओके, तो 1 से 2 log बेस 2 एक्स क्यूब प्लस 1 dx प्लस 1 से log 9 बेस 2 और 2 टू दी पावर x माइनस 1 का 1/3 पावर dx। अगर हम इसको x मान इसको fx माने यानी तो 1 अगर इसमें बैठा दें तो log 2 बेस 2 यानी 1 है, और अगर 2 बैठाएं तो 8 प्लस 1 9 log 9 बेस 2 दिया हुआ है। अब सिर्फ ये चेक करना है कि ये फंक्शन का इन्वर्स ये होता है या नहीं। तो हम लोग मान लिए log 2 एक्स क्यूब प्लस 1 है, तो
एक्स क्यूब प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 2 टू द पावर वाई, तो एक्स क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 2 टू द पावर वाई माइनस 1, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2 टू द पावर वाई माइनस 1 होल टू द पावर 1/3। एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स अगर पुट कर दें तो दिख रहा है ये फंक्शन आ चुका है, यानी इसका इन्वर्स यही है। तो बस अब निशान लगाइए 2 log 9/2 और -1, तो ये हम लोग का इस इंटीग्रल का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो 2 log 2 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, हाँ ठीक, तो ये हो जाएगा 4 log 2/3 -1, ठीक है, 4 log 2/3 -1 हो जाएगा 2 इंटू log 2/9, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं यहाँ से इसका वैल्यू होता कितना है log 2/3 का, तो log 2/3 का अगर वैल्यू देखें बच्चों 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, और एक काम करते हैं इसको इस तरह से भी नहीं तोड़ के एक काम करते हैं, देखिए यहाँ से इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। अगर ये 8 रहता, 9 के जगह 8 रहता तो ये हो जाता, देखिए यहाँ से 2 और 8 रहता तो इसका वैल्यू हो जाता 2 इंटू सॉरी log 8/2 है, 8 को लिख सकते थे 2 का क्यूब, यानी ये होता 3 log 2/2, यानी ये 3 होता, यानी ये 9 है तो 3 से कुछ ज़्यादा होगा, है ना, तो 3 से कुछ ज़्यादा होगा तो इसको लिख देते हैं 3 प्लस और -1, तो ये हो जाएगा कितना 6 प्लस -1, 6 में 1 गया 5 प्लस होगा बच्चों। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें 5 प्लस का, तो ये वैल्यू हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी। तो बच्चों इस तरह से आज का लेक्चर ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड ख़त्म हुआ। अगला लेक्चर में हम लोग जो वीडियो आएगा वो पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड के प्रॉपर्टी पर और उसका सवाल पर वीडियो आएगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए अगले वीडियो में, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक को आज मैंने करवाया बच्चों उससे रिलेटेड बेसिक प्रॉब्लम्स, कुछ जेई मेंस का, कुछ एडवांस से रिलेटेड, जो इस टॉपिक से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।